नमस्कार। आज हम ये नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं। हम तो जानते हैं कि आप मस्त हैं, खुश हैं और जहाँ हैं दुबे जी खुश रहें, मस्त रहें और क्या चाहिए। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ और जो यूट्यूबर्स बाबा हैं कि बेटा आज मैं सिखाऊंगा, ये कर दूंगा, आज मैं ऐसी शक्ति बताऊंगा, ये प्रकट। हाथ जोड़ रहे हैं तंग आ गए हैं ऐसे लोगों को। हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो उनके बेचारे सब्सक्राइबर, अगर कोई सब्सक्राइब करता है आपको तो कुछ समझ के करता है, और उनके साथ भी अगर आप छल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल आपसे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं होगा, वो चाहे हम हो या आप हो। सब्सक्राइबर आपका एक दर्शक होता है, एक श्रोता होता है, एक ईश्वर स्वरूपी है। आज हम या अन्य यूट्यूबर जितने भी हैं यूट्यूबर, अगर उनका कुछ वजूद है, मिलियन में पहुंचा, तो उसका देन हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आज हम एक ऐसे फूल के बारे में बता रहे हैं जो लोग कहते हैं गुरुजी मुझे मन चाही शक्ति चाहिए, अगर मैं परी चाहूँ, जिन्न चाहूँ, जिन्नात चाहूँ। तो यूट्यूब की दुनिया में आज तक ऐसा कोई वीडियो पड़ा नहीं होगा कि एक मंत्र से जो शक्ति चाहो वो आ जाए, और इतना आसान भी नहीं है, ध्यान रखना। आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दे रहा हूँ, और आज जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को नोट कर लेना। अगर आपकी सच्ची भावना है, अगर वास्तव में आप उसके पात्र हैं, तो मैं दावा करता हूँ जो शक्ति आप चाहोगे वो शक्ति आपको सात्विक मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मंत्र अच्छी तरीके से पढ़ लेना, उच्चारण कर लेना, याद कर लेना। आपको शुक्ल पक्ष की एकादशी से 40 दिन 108 फूल कनेर के लेना है। कनेर तीन प्रकार के, एक लाल, एक पीला, एक सफ़ेद होता है। तो इसमें सफ़ेद कनेर का पुष्प लेना है और उसको शहद में डुबोकर दिन में पहला जो 10 दिन रहेगा वो दिन में 12-10 से आपको प्रारंभ करना, दक्षिण मुख होके 108 आहुति देना है। अगला जब 10 से हम 20वां दिन चलेंगे, 11वें से 20वें तक का, तब आप इसको शाम के समय प्रतिदिन 6:10 से 7:45 के अंदर इसकी आहुति देंगे इसी मंत्र को पढ़कर। फिर 21 से 30 दिन का जो रहेगा वो 9 बजे से 12 बजे के बीच आपको आहुति देना है, और सब उत्तर मुख होके देना। ठीक है, पहला को छोड़ के जो बताया मैं सब उत्तर मुख देना। घर में या बाहर कहीं भी, घर में ये नहीं कि कमरे में उसी के अंदर टीवी भी रखी, उसी के अंदर बक्सा भी रखा, उसी के अंदर आहुति दो, कुछ नहीं। इसको अगर आप खुले मैदान में करेंगे तो सफलता के 100% चांस है। उसके पश्चात जब आखिरी पड़ाव आएगा तभी आपको 1 बजे से 3 बजे के बीच आहुति देना है। उत्तर मुख होके उस आखिरी वाले में आपको ध्यान रखना है, कुश के आसन पे बैठना है। इस बार उत्तर ना होके, जैसे 2 उत्तर और जो लास्ट का रहेगा ये पूर्वमुखी होगा। पूर्वमुखी होके जब इसकी आहुति आप देंगे तो इस सिस्टम में आने से पहले नहीं, शुरुआत करते समय आपको पहले किसी ब्राह्मण को बुला के संकल्प करवा लेना है। अगर आपको संकल्प आता है अच्छी बात, नहीं तो आप जिस शक्ति के लिए कार्य करने जा रहे हैं इसको समापन से पहले जब शुरुआत करेंगे तभी आप संकल्प करवा लेना। वह संकल्प के अनुसार आप जो शक्ति चाहेंगे लास्ट वाले दिन, उनके अगर बड़ी शक्ति होगी तो वो नहीं, उनके गण आएंगे। अन्यथा आप जो भी शक्ति चाह रहे हो वो शक्ति आएगी। आने के साथ आपको उसका दर्शन होगा। दर्शन होने के साथ अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ कि आ गई तुम्हारे गुलाम हो गई। उससे पूछना कि मैं आपकी ज़िंदगी भर सेवा लेना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर बताइए। तो वो आपको पूरा तरीका बताएगी, जो पूजा पाठ जो जैसे बताए उस तरीके आप करते रहना। समय समय पर ये शक्ति आपके संग आती रहेगी, आपका काम करते रहेगी। इसी को ही हमारे जो तंत्र समाज में जो लोग घर पर बैठा के शक्ति को पूजित करते हैं, इसी को बोलते हैं
बड़ी शक्ति स्थापित, यानी जो घर में पिंड स्थापित करते हैं वो यही शक्ति होती है। इसमें जिन्न भी बुला सकते हो, जिन्नात भी बुला सकते हो, परी भी बुला सकते हो, पहलवान भी बुला सकते हो, बरम भी बुला सकते हो, योगिनी भी बुला सकते हो। यक्षिणी या शमशान की शक्ति घर पे मत बैठाना मेरे भैया, ठीक है। देवियों की शक्ति को छोटी काली, बड़ी काली, बैमंती काली, हाँ, वीरों को बुला सकते हो। इस तरीके की शक्तियों का आप आवाहन कर सकते हैं। ये बहुत ही गुप्त विद्या है और लुप्त होती चली जा रही हैं। अफसोस की बात है, जानते हैं पूरे इंडिया में जहाँ प्राचीन भारत में 80% लोग तंत्र के ज्ञान जानकार थे, आज की डेट में 20% बच्चे हैं। बाकी 60% तो जो तरीका था वो लुप्त और गुप्त हो गया है। तो जब तक का हम हैं और जो मेरे अंदर ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ ले लो, नहीं तो आजकल देखते हो, अभी एक माता का फ़ोन आया था दिल्ली से, कोई राजस्थान का अरविंद करके, हमको नहीं मालूम है। वो माता जी का परिवार एक करना था, उनसे 65,000 रुपये लिया। उसके बाद 35,000 रुपये माता ने अपने झुमके, वो बाली वाली होती वो बेचारी बेच के दी। उसके बाद उसका वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मोदी जी से या जो भी भारतीय सरकार हो, कि हमारे सनातन के भेष में जो बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो हमारी माताओं बहनों की पीड़ा नहीं समझते हैं और उनसे पैसा लेके ठगी करके तंत्र मंत्र के नाम पर अपने को बाबा बने बैठे हैं और पोस्ट कास्ट पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ कार्रवाई हो। और उस माता की मैं भी मदद करने वाला हूं। और दिल्ली के में हमारे बहुत अच्छे लिंक हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं जो सेंट्रल लेवल के हैं। माता की मदद के लिए मैंने भेज दिया है। ध्यान रखिए, जब तक आप किसी से मिले ना, जाने ना, अच्छी तरीके से समझे ना, किसी को तंत्र मंत्र के नाम पर 1 रुपये ना दें। जय श्री राम।